अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अर्नेस्ट किड्स। आज हम दूसरी लेसन स्टडी करने जा रहे हैं जो न्यू बज़वर्ड सीरीज़ है इंग्लिश फॉर स्कूल टेक्स्ट बुक 4th स्टैंडर्ड के लिए। दूसरी जो हमारी लेसन है इट इज़ अलोंग द येलो ब्रिक रोड, और मैं इस लेसन को इंट्रोड्यूस करूँगा थोड़ा बहुत और फिर यही हमें समझाएंगे कि इस लेसन में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है, जो लेसन है, इसको लिया गया है एक बुक से जिसका नाम है द वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ओज, और इसके जो ऑथर है, लेखक जो इसके हैं वो है एल फ्रैंक बॉम। और इसमें एक छोटी लड़की होती है जो एक सेंट्रल कैरेक्टर है इसमें, जिसका नाम डोरोथी है, और वो उसको एक्चुअली एक स्टॉर्म जो है अपने साथ लेती है, एक तूफान अपने साथ लेता है उसको, और उसको छोड़ता है मैजिकल लैंड ऑफ ओज में। अब वो मैजिकल लैंड ऑफ ओज में है और वो चाहती है कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं, और वहाँ पे जो उसका सफ़र रहता है मैजिकल लैंड ऑफ ओज में, वहाँ पे उसको काफ़ी सारे लोग मिलते हैं, और अलोंग द येलो ब्रिक रोड जो है वो वहाँ चलती है येलो ब्रिक रोड पे, और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स से उसकी मुलाकात होती है। उनमें स्केयरक्रो आता है, हमारा टिन मैन आता है, तो उनके साथ उसकी मुलाकात कैसे बनती है, कैसे होती है, तो वो सब लिखा गया है इस स्टोरी में। लेकिन यहाँ पे ये जो स्टोरी है आपके बुक में जितना हिस्सा इन्होंने रखा है वो छोटा सा एक हिस्सा है जिसमें डोरोथी और स्केयरक्रो की मुलाकात टिन मैन के साथ होती है। तो हम यहिया को वेलकम करते हैं। वेलकम यहिया। थैंक यू। आज जो है आपने दूसरी जो लेसन है न्यू बज़वर्ड सीरीज की, तो वो आपने हमें एक्सप्लेन करनी है। तो आप ये लेसन पढ़ेंगे और हमें समझाएंगे कि इस लेसन में क्या लिखा गया है। सो ओवर टू यू, आप ये लेसन पढ़िए और हमें बताइए कि क्या लिखा गया है इस लेसन में। अस्सलामु अलैकुम। हम जो हमारी लेसन है अलोंग द येलो ब्रिक रोड, हम उसे आज समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वन सनी मॉर्निंग, एक रोशन सुबह, Dorothy and Scarecrow came by a beautiful clear water spring. Dorothy और Scarecrow एक खूबसूरत और साफ चश्मे के पास पहुंचे। Dorothy bathed. Dorothy ने नहाया, drank and ate a light breakfast. Their while Scarecrow looked on thoughtfully. Dorothy ने एक नहाया और पानी पिया और हल्का नाश्ता किया, लेकिन जो स्केयरक्रो है वो उसे गौर से देखता रहा। तो यहाँ पे ये बात पता चलती है कि पहले ही डोरोथी और स्केयरक्रो वो मिले हैं। ठीक है, जो उनके मिलने की जो स्टोरी है, जो हिस्सा है, वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, वो इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया गया है। तो ये पहले ही मिले हुए हैं। ओके, फिर क्या होता है? Watching her, he said, उसे देखते हुए उसने कहा, It must be troublesome to be made of flesh. ये तकलीफदेह होता होगा जो इंसान गोश्त का बना हुआ हो। You must always worry about where to sleep, eat and drink. आपको चिंता रहती होगी आप कहाँ सोए और आप क्या खाएं और पिए। However, you also have brains. कैसे, मगर आपको दिमाग है। दिमाग भी है आपके पास। And it must be wonderful to be able to think properly. और ये एक जबरदस्त उम्दा चीज है कि हम अच्छे से सोच सके। ये एक उम्दा चीज होती होगी कि आप अच्छे से सोच पाए। ओके, यस। Dorothy smiled and was about to reply. Dorothy ने मुस्कुराया और जवाब देने ही वाली थी। Okay. When suddenly she heard a deep groan from somewhere nearby. उसने तभी, जब वो जवाब देने वाली थी तो उसने तभी सुना एक आहें भरने की आवाज सुनी। वो बहुत गहरी थी, आहें भरने की आवाज थी। वो उन्हें लग रहा था ये पास में ही आ रही थी। What was that? ये क्या था? She asked, surprised. उसने हैरानी के साथ बोला कि ये क्या था। तो वो हैरान हो गई, हैरानगी के साथ उसने पूछा स्केयरक्रो से कि ये क्या है। हाँ? Yes. I do not know. मुझे पता नहीं है। But we can go and see. लेकिन हम जा सकते हैं और देख सकते हैं। Said Scarecrow. Scarecrow ने कहा। ठीक। Soon they heard another groan. जल्दी ही उन्होंने और एक आहें भरने की आवाज सुनी। The sound seemed to come from behind. ये लग रहा था कि ये पीछे से आ रही है ये आवाज। Okay. They walked towards the forest and suddenly discovered something shining in the sunlight between the trees.
जब वो फॉरेस्ट की तरह अंदर गए, घने फॉरेस्ट में गए, तो उन्होंने एक चीज दरियाफ्त की कि वहां पर जो सनलाइट है उसके बीच में, पेड़ों के बीच में सनलाइट पड़ रही थी और वहां पर कुछ चमक रहा था। They came closer to the spot and found it was a man made entirely of tin with an axe in his hand. जब वो उस जगह के नजदीक आए तो वो उन्होंने एक आदमी पाया, वहाँ पर दरियाफ्त किया एक आदमी जो पूरा बना था टीन का बना था और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और खुद वो टीन का बना हुआ था। ओके फाइन। His head, arms and legs were fitted to the body. उसका सर और उसके आर्म्स, उसके बाजू और उसकी टांगे उसके बॉडी के साथ फिट हो गई, फिक्स थी to the body के साथ। But he stood as if he could not stir at all. लेकिन वो ऐसे बैठा था कि वो कभी हिल ना सके। तो वो ऐसी हालत में था कि वो हिल नहीं पा रहा था। ठीक। Yes. फिर क्या होता है? Dorothy and Scarecrow looked at him amazed. Dorothy और Scarecrow ने उसकी तरफ हैरानी के साथ देखा। हैरानगी के साथ उसकी तरफ देखा। ओके। So it was you who was groaning, exclaimed Dorothy. Dorothy ने हैरानी के साथ कहा कि ये आप थे जो आहें भर रहे थे। ओके। Yes, cried Tin Man. हाँ, Tin Man ने बोला। Right. I have been groaning for more than a year now. Okay. मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया है आहें भरते हुए। तो यहाँ इस तकलीफ में इसको 1 साल से ज्यादा हुआ था। ओके फाइन। But no one has heard me or I haven't been groaning for more than a year. I have been groaning for more than a year. Okay. उसे 1 साल से ज्यादा हो गया था बाहें भरते हुए। But no one has heard me or come to my help. लेकिन कोई नहीं आया और कोई मेरे पास नहीं आया और मुझे किसी ने नहीं सुना और मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। Okay fine. What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? Okay. Dorothy asked Dorothy ने पूछा। हाँ। उसने उसे पूछा, आराम से उसे पूछा उसे। For she was moved by his sad voice. उसे रहम आ गया था उसकी उदास आवाज से। Okay fine. You could get an oil can and oil my joints. Okay. आपको एक तेल का डिब्बा मिलेगा और आप मेरे जोड़ हैं उन्हें आप तेल लगा दो। Answered Tin Man. Tin Man ने कहा, They are rusted so badly. ये बहुत बुरी हालत में इनको जंग लग गया है। I can't move them at all. मैं इन्हें बिल्कुल भी हिला नहीं सकता। Okay. If I am well oiled, अगर मुझे अच्छे से तेल लगाया गया, ठीक। I shall be all right again. मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। He pointed to a hut at the edge of the forest and added. उसने एक हट पे इशारा किया और कहा और वहां पर कहा, You will find an oil can on my cottage shelf. उसने वहां पर बोला कि आपको एक कॉटेज है, वहां पर एक झोपड़ी है, उसमें एक शेल्फ है और वहां पर एक ये तख्ते पे एक ऑयल का कैन रखा है। ओके, आपको वहां पर मिलेगा। तो अभी ये इसकी हालत खराब थी, तो इसके हिसाब से यानी कि जो टिन मैन है उसके हिसाब से उसको अगर ऑयल किया जाए, तेल लगाया जाए, मालिश उसकी हो जाए तेल की, तो वो फिर ठीक हो जाएगा। अब ये तेल जो है ये उसकी हट में है, शेल्फ पे रखी हुई। तो अब ये कह रहा है डोरोथी से कि आप अगर वो लाएंगे तो मेरी मालिश अगर आप करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ओके फाइन। Dorothy rushed off immediately and returned shortly with the can. Dorothy जल्दी गई और उस कॉटेज में गई जल्दी और वहां से भी जल्दी आई ऑयल कैन के साथ। ओके। She then asked her, Where should I start? उसने फिर पूछा कि मैं कहाँ से शुरू करूं? ओके फाइन। Oil my neck first. पहले मेरी गर्दन को तेल लगाओ। Said Tin Man. Tin Man ने कहा। As Dorothy began oiling it, जब डॉर्थी ने इसे तेल लगाना शुरू किया, Scarecrow held his tin head and moved it gently from side to side. Tin Man जब उसने डॉर्थी ने उसके सर को तेल लगाना शुरू किया, गर्दन को तेल लगाया, यस, तो जो Scarecrow है उसने उसकी सर को पकड़ लिया और दाएं बाएं घुमाने लगा। ओके फाइन,
और ये देख रहा था कि ये अभी काम कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ, तेल लगाने के बाद। ओके फाइन। टू साइड टिल इट वर्क्स फ्रीली। ये फ्री हो गई, उसके गर्दन फ्री हो गई, फिर ये आराम से उसे घुमा सकता था दाएं बाएं। ओके फाइन। टिन मैन नाउ गेव अ साई ऑफ रिलीफ। टिन मैन ने एक राहत की सांस ली अब। दिस इज अ ग्रेट कंफर्ट ही सेड। उसने कहा कि ये एक अच्छा बड़े आराम की बात है कि मेरा जो ये गर्दन है वो फ्री हो गई है। ये बड़े आराम की बात है। So Dorothy and Scarecrow oiled his. No, after this, if yes. After this, if you oil the joints of my legs, अगर आप मेरी टांग जो है उसके joints को, उसके जोड़ों को भी तेल लगाओगे, I shall be able to walk again. मैं फिर से चल सकता हूँ। Okay, fine. So Dorothy and Scarecrow oiled his legs until they moved easily. जो डॉर्थी है उसने उसके टांगों को भी अब तेल लगाना शुरू किया, जो उसके जोड़ थे उन्हें भी तेल लगाना शुरू किया, और वो ताकि वो अच्छे से चल सके। ओके फाइन। Tin Man felt gratefully and politely thanked. Tin Man felt grateful and politely thanked them for their help. Tin Man उनका शुक्रगुजार बन गया और उन्हें शुक्रिया किया, आराम से तहे दिल से उन्हें शुक्रिया किया उनकी मदद के लिए। I might have stood here forever if you hadn't come along, he said. उसने कहा कि मैं यहाँ रह जाता, मैं और सालों के लिए यहीं रह जाता अगर आप यहाँ ना आते। He said. उसने कहा, so you certainly have saved my life. How do you happen to be here? उसने कहा उसे कि आप यकीन मानिए कि आपने मेरी जान बचाई है। तो आपने यकीनन मेरी जान बचाई है और आप यहाँ कैसे? Dorothy replied. डॉर्थी ने जवाब दिया, We are on our way to the Emerald City. हम अपने रास्ते पे हैं Emerald City की तरफ। तो अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेसिकली जो डोरोथी है और स्केयरक्रो है वो जा रहे थे एमरल्ड सिटी की तरफ और बीच में रास्ते में उनको अब मिल गया टिन मैन। ओके ओके। टू सी द ग्रेट ओज, ताकि हम ग्रेट ओज को देख सके। ओज वो एक जादूगर होगा। विज़र्ड को देखने के लिए ये जा रहे थे एमरल्ड सिटी। द येलो ब्रिक रोड लेड अस टू दिस प्लेस। येलो ब्रिक रोड जो है उसने हमें यहाँ तक लाया है। ओके फाइन। Why do you wish to see Oz? आप ये ख्वाहिश क्यों रखते हैं कि आप ओज को देखना चाहते हैं? I want him to send me back to Kansas and Scarecrow wants Ozer to gift him some brains, she said. उसने कहा कि मुझे अपने घर जाना है कैंसस, उसे जादुई लैंड में आई थी वो स्टॉर्म से, तो उसे वापस जाना था घर, कैंसस में जाना था, और उसे स्केयरक्रो जो है उसे दिमाग चाहिए था, उसे कुछ दिमाग चाहिए था उसने कहा। ओके फाइन। तो अभी ये जा रहे थे एमरल्ड सिटी में विज़र्ड ऑफ ओज के साथ मुलाकात करने के लिए, उसको मिलने के लिए, उसको अपनी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए। तो उनका मकसद था ये, जो डोरोथी है उसका मकसद ये था कि मैं वापस जाऊं कैंसस सिटी जो उसकी अपना घर था, और जो स्केयरक्रो है उसका मकसद ये था कि मुझे थोड़ा दिमाग मिले ताकि मैं अभी सोच पाऊं। हाँ ओके फाइन। टिन मैन थॉट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड सेड। टिन मैन ने कुछ लम्हों के लिए सोचा और कहा, डू यू सपोज ओजर कुड गिव मी अ हार्ट? क्या आप ये ख्याल करते हैं कि ओजर मुझे एक हार्ट देंगे, दिल देंगे? आई गेस सो, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। आंसर डॉट। सॉरी टू इंटरप्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो डोरोथी को चाहिए था, उसको कैंसस वापस जाना था, और स्केयरक्रो को चाहिए था दिमाग। अब जो टिन मैन है उसको किस चीज की जरूरत थी? उसे हार्ट की जरूरत थी। ओके फाइन। आई गेस सो। हाँ यस, आई गेस सो, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो आपको हार्ट देगा। आंसर डॉर्थी ने कहा, It would be as easy as to give the scarecrow brains. ये उतना ही आसान होगा जितना स्केयरक्रो को दिमाग देना आसान होगा। True, सच्ची टिन मैन ने कहा। If you will allow me to join your party,
अगर आप मुझे ये इजाज़त देते हैं कि आपकी पार्टी में शिरकत करूं, आई विल गो टू द एमरल्ड सिटी एंड आस्क ओज फॉर माई विश। मैं एमरल्ड सिटी जाऊंगा और आपके साथ एमरल्ड सिटी जाऊंगा और ओज को मेरे ख्वाहिश के बारे में बताऊंगा। ओके, उसकी ख्वाहिश क्या थी? उसकी ख्वाहिश थी कि उसका एक दिल चाहिए था, हार्ट मिले। ठीक। Come along, said Dorothy and Scarecrow cheerfully. उन्होंने जो डॉर्थी और स्केयरक्रो है उन्होंने उसे खुशी से कहा कि हाँ तुम हमारे साथ आओ। And with that the three started marching towards the Emerald City. और इसी के साथ वो तीन चलने लगे Emerald City की तरफ। Okay, fine. It was a nice narration by Muhammad Yahya. Thank you, Yahya. तो स्टोरी में इतना हिस्सा आपके लेसन में रखा गया है कि ये जो डोरथी है, स्केयरक्रो है, ये पहले ही मिले हुए हैं। अब ये जा रहे थे एमरल्ड सिटी में। डोरथी को वापस जाना था कैंसस में, और जो उसका अपना इलाका था, अपना घर था, और जो स्केयरक्रो है उसको एक दिमाग चाहिए था। तो बीच में इनको जो है रास्ते में इनको फिर टिन मैन मिलता है। अब उसकी ये मदद करते हैं, उसको फ्री करते हैं, वो चलने के काबिल हो जाता है। और फिर वो भी ये इरादा करता है कि मैं भी एमरल्ड सिटी जाऊं विज़ार्ड ऑफ ओज के साथ मिलने के लिए, ताकि मैं उससे अपने लिए एक हार्ट मांगू। और अब ये तीनों अपना सफ़र जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतना है हमारी स्टोरी में, जो न्यू बज़वर्ड सीरीज में 4th स्टैंडर्ड के लिए 4 नंबर बुक है। तो दिस इज द एंटायर स्टोरी जो यहाँ पे रखी गई है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये सेशन, इसको आप स्टोरी को आपने अच्छे से समझा होगा। इफ यू हैव एनी कमेंट्स, डू मेंशन दोज कमेंट्स in the comment section of our YouTube channel, and do subscribe to our YouTube channel, Ernest Kids. Thank you very much.